मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि डोबर पतन है। ऑप्शन ए है पैकेट पतन, ऑप्शन बी है तैल पतन, ऑप्शन सी है सवारी पतन और ऑप्शन डी है नौसेना पतन। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवारी पतन। साथ ही आपको ही बता दें कि डोबर पतन खासकर यूरोपीय देशों में ज़्यादा फेमस है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है। ऑप्शन ए है मक्का। आपको पता ही होगा कि यहाँ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हज करने जाते हैं, तो इसलिए अभी धार्मिक नगर है। वाराणसी भी एक धार्मिक नगर है। जगन्नाथपुरी भी धार्मिक नगर है, क्योंकि यह है ना महावीर स्वामी का उद्गम स्थल है। लेकिन जो मुंबई है ना, एक कैपिटल राजधानी यानी राजधानी नगर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मुंबई। जो मुंबई है ना, वो धार्मिक नगर नहीं है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी है मुस्लिम, ऑप्शन सी है ईसाई और ऑप्शन डी है सिख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिख। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना हुई। ऑप्शन ए है 1872 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1880 में और ऑप्शन डी है 1890 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1872 में। आपको बता दें कि भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था और आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखिए फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि जिस राज्य में जनसंख्या अधिक हो और क्षेत्रफल कम हो। आपको भी पता होगा कि बिहार राज्य की जनसंख्या अधिक है लेकिन यहाँ क्षेत्रफल कम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अदीस अबाबा। देखिए फ्रेंड्स, अदीस का हिंदी मतलब होता है नया और अबाबा का मतलब होता है पुष्प। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि नया पुष्प के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो अदीस अबाबा को। आपको बता दें कि अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। फ्रेंड्स, ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है कि पैट्रिक गिडिज का संबंध है। ऑप्शन ए है श्रीनगर से, ऑप्शन बी है गांव से, ऑप्शन सी है मेगालोपोलिस से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है। देखिए, स्त्री प्रवास का मतलब होता है कि स्त्री एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह क्यों जाती है। ऑप्शन ए है शिक्षा के कारण, ऑप्शन बी है विवाह के कारण, ऑप्शन सी है रोजगार के कारण और ऑप्शन डी है वाणिज्य के कारण। तो आपको भी पता होगा कि स्त्री विवाह के कारण एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, हम आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। इसका कहने का मतलब है कि किस राज्य की जो एजुकेशन की प्रतिशत है ना, वह सबसे अधिक है। तो आपको भी पता होगा कि केरल राज्य की एजुकेशनिस्ट दर न सबसे अधिक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको यहाँ का 90% ऐसे पीपल होंगे जो आपको पढ़ा लिखा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन छावनी नगर है। देखिए फ्रेंड्स, छावनी नगर किसको कहते हैं, जो पहले सेनाओं के लिए नगर को बसाए जाते थे उसी को छावनी नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन है झरिया,
ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है अंबाला और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंबाला। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अंबाला किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है। ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी है पिलानी, ऑप्शन सी है रुड़की और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनमें से सभी। साथ ही आपको भी बता दें कि रुड़की है ना, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिबेरिका संबंधित है। ऑप्शन ए है चाय से, ऑप्शन बी है कॉफ़ी से, ऑप्शन सी है गन्ना से और ऑप्शन डी है जूट से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी से। आपको बता दें कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है असम। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। आपको बता दें कि पूरे देश का 71% कहवा कर्नाटक से ही पैदा होता है, यानी मिलता है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है असम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम। आपको बता दें कि पूरे देश का 52% चाय का उत्पादन सिर्फ असम राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमन तथा बोरो संबंधित है। ऑप्शन ए है चावल से, ऑप्शन बी है गेहूं से, ऑप्शन सी है जूट से और ऑप्शन डी है कॉफ़ी से। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चावल से। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1986 में। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि इनमें कौन मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। साथ ही आपको ही बता दें कि मैंगनीज अयस्क का भंडार सबसे अधिक ओडिशा राज्य में होता है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नरौरा प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नरौरा किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केरल। अर्थात थोरियम उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो केरल है। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई क्या है। ऑप्शन ए है कोयला क्षेत्र, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम क्षेत्र, ऑप्शन सी है अभ्रक क्षेत्र और ऑप्शन डी है तांबा क्षेत्र। आपको भी पता होगा कि मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मुंबई हाई किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मणिकरण प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है भूतापीय ऊर्जा के लिए, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा के लिए, ऑप्शन सी है जैव ऊर्जा और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। का एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क के लिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अर्थात चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन
इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी है आसनसोल, ऑप्शन सी है भद्रावती और ऑप्शन डी है दुर्गापुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भद्रावती। साथ ही आपको भी बता दें कि बोकारो झारखंड राज्य में स्थित है और जो ये दुर्गापुर आसनसोल है किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात, अर्थात जो वडोदरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ब्रैंडन लैंड रिपोर्ट संबंधित है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सतत विकास से। देखिए फ्रेंड्स, सतत विकास का मतलब होता है कि हम ऐसी विकास करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रह सके, उसी को सतत विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हरिके बांध किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब में। फिर अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो आपको भी पता होगा कि भारत में पहली रेल मुंबई से थाने के बीच में चली थी और कब चली थी? 1853 ईस्वी में चला था। यह लगभग 34 किलोमीटर का सफ़र किया था। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था, यानी एयरपोर्ट कब शुरू हुआ था? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1911 में। अगला प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जोड़ता है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि हजीरा किस राज्य में है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गुजरात का पत्तन है? ऑप्शन ए है एनौर, ऑप्शन बी है कांडला, ऑप्शन सी है पारादीप और ऑप्शन डी है तूतीकोरिन। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांडला। साथ ही आपको भी बता दें कि एनौर पत्तन, तूतीकोरिन पत्तन ये तमिलनाडु में स्थित है और जो ये पारादीप पत्तन है ना, ये उड़ीसा में स्थित है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मंगलौर पत्तन स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है गोवा में और ऑप्शन डी है ओडिशा में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 1 से 35 प्रश्न को देखे हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।